आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। आइए तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सरल रेखा 5x + 6y = 7 में रेखा की ढाल होगी। तो आइए हम सबसे पहले ही प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया गया 5x + 6y = 7 और हमसे वो कह रहा है कि हमें ढाल निकालनी है रेखा की। तो देखिए, ढाल का सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक और हर में y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक। तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी ढाल क्या आ जाएगी, देखिए -x क्या है यहाँ पर 5 और y का गुणांक क्या है 6। तो -5/6 ये आपकी रेखा की ढाल आ जाएगी। देखिए, ये है लिखा यहाँ पर -5/6। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान करते समय स्तंभ ए का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर स्तंभ बी का ई वाला भाग है, -5/6। ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है, क्या होता है, बराबर। तो आप कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में वो क्या कह रहा है, 16 व 8 का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं, दूसरे के लिए कह सकते हैं कि ए स्तंभ का दूसरा प्रश्न बी स्तंभ, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, इसका डी भाग। ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल, 16 और 8 का समांतर माध्य। ठीक है। तो तीसरा सवाल है 16 व 8 का समांतर माध्य। तो सबसे पहले हमें समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, आंकड़ों का योग भाग में आंकड़ों की संख्या। यहाँ आंकड़े क्या है, 16 व 8। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2। तो आंकड़ों का योग भाग में आंकड़ों की संख्या। तो देखिए 16 8 24 भाग में 2 बराबर 12। तो 16 व 8 का समांतर माध्य क्या आ गया, 12। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि ए स्तंभ के तीसरे प्रश्न का उत्तर बी स्तंभ का पहला भाग है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या है। आकाशीय विकर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए ये आपका कोई घनाभ है। तो इसमें आकाशीय विकर्ण क्या होंगे, तो एक तो जो ऊपर वाला फलक होगा, ठीक है, तो इसमें इसके 2 विकर्ण हो सकते हैं और जब हम इसे पलट के रख देंगे तो ये नीचे वाला भी ऊपर वाला फलक बन जाएगा। तो 2 और 2 4। तो इस प्रकार कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो चौथे विकल्प का उत्तर है कि किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो इसका बी भाग। ठीक है। अब सबसे अंतिम सवाल इन्होंने कहा है 5वां भाग, यदि थीटा बराबर है 60 डिग्री, थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर हम tan थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, 60 डिग्री का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। या tan 60 क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 या √3 का वर्ग, या क्या होता है 3। तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पांचवें विकल्प का उत्तर, इस प्रश्न के पांचवा जो प्रश्न है उसका उत्तर, पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सी भाग, बी स्तंभ का सी भाग। ठीक है। और देखिए यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।